तो हेलो पैरों कैसे आपसे उम्मीद करते पैरों आप सही बहुत ही अच्छे हो। तो पैरों इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का पैरों हम लोग ज्योग्राफी कर रहे थे। ज्योग्राफी में हम लोग चैप्टर नंबर पैरों 5 में हम लोग यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख सकते हो 5 का चैप्टर नंबर 5 है ज्योग्राफी, जिसको हम लोग भूगोल बोलते हैं ना। तो यहाँ पे जिसका नाम है पैरों बिहार में है ना, बिहार में उद्योग। तो इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव यहाँ पे करेंगे। कितना ऑब्जेक्टिव यहाँ पे करेंगे सर? तो इस वीडियो में पैर बच्चों है ना, इस वीडियो में पैरों हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। कितने पैरों? तो 20 है ना, यानी कि 20 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पैरों ध्यानपूर्वक यहाँ पे समझिए। इस वीडियो में मात्र हम आप लोग को से 10 मिनट से कम ही टाइम लेंगे, यानी कि 7-8 मिनट लेंगे। ठीक है पैरों, और इतना पैरों हम आपको मतलब कि 20 ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा देंगे। ठीक है, तो पैरों आप लोग भी ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा और समझिएगा। इससे पीछे का वीडियो देखना चाहते हैं पैरों, तो इसका सभी का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, और नहीं तो पैरों चैनल पर जाइए, वहाँ से आप लोग प्लेलिस्ट में ढूंढिए ज्योग्राफी, वहाँ पे प्लेलिस्ट वो मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग सभी का देख सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वीडियो। चलिए पैरों यहाँ पे जो हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव वीडियो क्लियर करने वाले हैं, जिसका पहला में है पैरों बोला जा रहा है कि एशिया में पैरों सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है पैरों। ठीक है, तो यानी कि एशिया क्या है? एक महाद्वीप है। ठीक है पैरों, तो एशिया महाद्वीप में पैरों सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है, उसका नाम क्या है पैरों? वर्कशॉप, रेलवे वर्कशॉप। वर्कशॉप क्या होता है सर? तो काम करने वाला, मतलब वर्क और शॉप मतलब जैसे दुकान होता है। ठीक है, तो वैसा कुछ। ठीक है, तो वो कहाँ पे है? ठीक है, ये हम लोग से पूछा जा रहा है पैरों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है कि जबलपुर में। ठीक है, कहाँ है वो? जबलपुर में है। पैरों समझ सकते हो, एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? तो जबलपुर में है। ठीक है, और ये जबलपुर बिहार में पड़ता है। चलिए हम, क्योंकि हम लोग पाँचवा में पढ़ रहे हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं? पाँचवा में, और पाँचवा में पैरों जो है ना, वो सिर्फ बिहार ही के बारे में आप लोग का है। ठीक है, चलिए, तो पहला का हम लोग का राइट आंसर हो गया जबलपुर। ठीक है, अब दूसरे में आते हैं। तो बोला जा रहा है कि मंदार पहाड़ी, या उसी को बोल सकते हैं हिले, किस जिला में स्थित है? ठीक है, मंदार पहाड़ी जो है वो किस जिला में स्थित है पैरों? ठीक है, तो मंदार पहाड़ी जो है ना पैरों, वो आपको याद रखना है। मंदार पहाड़ी जो है पैरों, वो किस जिला में है? तो वो है पैरों बांका जिला में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, मंदार पहाड़ी बांका जिला में स्थित है। ठीक है, और तीसरा में आते हैं पैरों, बोला जा रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, पूर्व और मध्य रेलवे का मुख्यालय पैरों कहाँ है? ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है पैरों? तो आपको राइट आंसर याद रखना है, हाजीपुर में है। कहाँ है? हाजीपुर। फोर में बोला जा रहा है कि बिहार की सीमा में पैरों रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है पैरों, बिहार की पैरों सीमा, बिहार की सीमा में मतलब कि रेल की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, कुल लंबाई कितनी है किसकी पैरों? तो रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है पैरों? ठीक है, तो वो हो 6283 किलोमीटर पैरों। कितना? तो 6283 किलोमीटर। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। पांचवा में बोला जा रहा है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है पैरों? तो रज्जू मार्ग कहाँ है बिहार में पैरों? रज्जू मार्ग कहाँ है? तो वो है राजगीर में पैरों। ठीक है, कहाँ है? राजगीर में। ठीक है, चलिए, राजगीर आप लोग बहुत बार घूमने गए होंगे, और नहीं तो जाइएगा पैरों जरूर एक बार। ठीक ना, चलिए, आप लोग राजगीर सुने होंगे नाम, कोई बच्चे होंगे जो वहीं से होंगे, राजगीर से ही। ठीक है, तो चलिए, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ कहाँ है पैरों? तो वो है राजगीर में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि बिहार की पहली रेल लाइन थी पैरों। तो बिहार की मतलब पहला रेल लाइन बैठा 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 था ना, जैसे पटरिया वाला हो जो रेल लाइन होता है, ओकरे ना बोलते हैं रेल लाइन। तो वो जो बिहार में पहली रेल लाइन थी, उसका नाम क्या है? ये तो आप लोग एकदम समझ में क्वेश्चन अच्छा से आ रहा है। चलिए, आ रहा है। तो इसका जो रेल लाइन का नाम था वो था ईस्ट ईस्ट पैरों इंडिया रेल लाइन। ठीक है, ईस्ट इंडिया रेल लाइन। ठीक है, यानी कि अंग्रेज लोग बैठाया था पैरों, तो वो अपनी कंपनी पे नाम रखा ईस्ट इंडिया रेल लाइन। ईस्ट इंडिया कंपनी की मतलब उन लोग का ही था ना, अंग्रेजों लोग का था, तो वही ईस्ट इंडिया रेल लाइन नाम था। पहला बिहार में जो रेल लाइन बिठा था उसका नाम क्या था? ईस्ट इंडिया रेल लाइन। चलिए, सातवां में बोला जा रहा है कि बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, बिहार में रेलवे का पैरों एकमात्र मुख्यालय कहाँ है पैरों? तो वो है हाजीपुर में। ठीक है, चलिए, याद रखिएगा। आठवां में बोला जा रहा है कि सिगरेट का पैरों सिगरेट का कारखाना कहाँ है पैरों? सिगरेट का कारखाना कहाँ है? तो वो है मुंगेर में पैरों। कहाँ है? मुंगेर में। ठीक ना, चलिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में बोला जा रहा है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है पैरों? तो वो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि पैरों सबसे लंबा रोड है ना पैरों? सबसे लंबा रोड किससे नाम जान, मतलब आपसे कोई पूछेगा कि सबसे लंबा रोड का नाम क्या है, तो बोलना है पैरों ग्रैंड ट्रंक रोड बोलना है। ठीक है, और उसकी पैरों राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? तो बोलना है कि 2 पैरों। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं 10वां में। बोला जाए कि अशोक पेपर मिल पैरोचो, ठीक है, अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है पैरोचो, ठीक है। तो अशोक पेपर मिल जो है वो प्यारे बच्चों आप लोग का समस्तीपुर जिला में स्थित है, ठीक है। अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है, तो समस्तीपुर जिला में, ठीक ना। 11वां में बोला जा रहा है कि बिहार के किस शहर में प्यारे बच्चों कांच उद्योग स्थापित है प्यारे बच्चों, ठीक है। बिहार के किस शहर में प्यारे बच्चों, ठीक है, माफ कीजिएगा शहर है, ठीक है, जिला नहीं शहर। बिहार के किस शहर में प्यारे बच्चों कांच उद्योग स्थापित है प्यारे बच्चों, कांच उद्योग स्थापित है, तो वो है हाजीपुर, इधर राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों, याद रखना। 12 में बोला जा रहा है कि बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है बच्चों, मतलब कि बिहार में मतलब पहला बार रेल कब चला था, ऐसे भी हम लोग इस प्रश्न को पूछा जा सकता है, ठीक है बच्चों, ये पूछ सकते हैं, ठीक है, बोला जा सकता है। तो बोलेंगे कि 1860 से बच्चों, 1860 में पहला बार चला था, ठीक है, यानी कि शुरुआती कब से हुआ, तो 1860 से बच्चों, ठीक है। यहाँ पे 13वां बोला जा रहा है कि खाद कारखाना कहाँ स्थित है बच्चों, खाद कारखाना बच्चों कहाँ स्थित है, तो वो है बरौनी में बच्चों, ठीक है, कहाँ है, बरौनी में, ठीक है, सब बिहार में है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 15वां चैप्टर हम लोग का बिहार के ही बारे में, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि 14वां पैराचो यानी 14 में कि किस नगर में पैराचो कालीन तैयार होता है, ठीक है, कालीन तैयार होता है पैराचो, किस नगर में, किस नगर में पैराचो कालीन तैयार होता है, तो वो है पैराचो कच्चे पैराचो उद है ना, दाऊद नगर में, ठीक है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा दाऊद नगर पैराचो, ठीक ना। किस नगर में कालीन तैयार होता है पैराचो, तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दाऊद नगर में, ठीक है, कालीन तैयार होता है। 50 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है, राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है पैरेचो, तो इसका राइट आंसर हम लोग को याद रखना है कि महेंद्र घाट पर स्थित है पैरेचो, ठीक ना। आगे 16वां बोला जा रहा है कि पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है पैरेचो, है ना, पटना में हवाई अड्डा है पैरेचो, उसका नाम पूछा जा रहा है कि उस हवाई अड्डा का नाम क्या है, तो आप लोग को याद होना चाहिए कि जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम है उसका पैरेचो, ठीक है। पटना के हवाई अड्डा का नाम क्या है पैरेचो, तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम है पैरेचो, ठीक है, इतना तो हम लोग को एकदम पता होना चाहिए, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 17 में यानी 17 में बोला जा रहा है कि बिहार में पैरेचो कारखानों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है, बिहार में कुल कारखानों की संख्या कितनी है, कुल कारखानों की संख्या कितनी है या कारखानों की कुल संख्या कितनी है, बात एक ही बनता है ना, तो 1673 कारखाना है, ठीक है, चलिए याद रखिएगा। 17 के बाद 18 बोला जा रहा है कि बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ है पैरचो, तो ठीक है, बिहार में पैरचो बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है पैरचो, तो आपको याद रखना है मुंगेर में है, कहाँ है, मुंगेर जिला में, ठीक ना। आगे पैरचो यहाँ पे 19वां में बोला जा रहा है कि इनमें कौन औद्योगिक केंद्र नहीं है पैरचो, औद्योगिक केंद्र नहीं है, ठीक है, तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सासाराम, ठीक है, इसमें से कौन जो है औद्योगिक केंद्र नहीं है, तो सासाराम। 20वां में लास्ट प्रश्न में बोला जा रहा है कि इनमें किस स्थान पर सीमेंट बनाने का कारखाना नहीं है, यानी कि इस 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन ऐसा स्थान है जहाँ पे सीमेंट बनाने का कारखाना नहीं है और बाकी 3 जगह है पैरचो, ठीक है, तो ए वाला पैरचो है हमारा बनजारी, वहाँ पे पैरचो मतलब कि है, ठीक है, सीमेंट बनाने का कारखाना है पैरचो, ठीक ना, याद रखिएगा पैरचो, ठीक है, क्या चीज़ हम लोग को याद रखना है कि बंजारी में सीमेंट बनाने का कारखाना है, ठीक है। और पैरचो यहाँ पर जो आप लोग का है उज्जैल का चीज जपला ना, तो वहाँ पे भी प्यारे बच्चों कारखाना है सीमेंट बनाने का, ठीक है, और ये आप लोग का है कल्याणपुर, वहाँ पे भी है प्यारे बच्चों, लेकिन कहाँ नहीं है, तो छपरा में नहीं है, इसीलिए हमारा प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इसका कि इनमें से किस स्थान पर सीमेंट बनाने का कारखाना नहीं है, तो छपरा में प्यारे बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग को 20 ऑब्जेक्टिव यहाँ से आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है, हो सकता है प्यारे बच्चों और अच्छा से समझना चाहते हो तो एक वीडियो इस वीडियो को एक बार और देख लिया करो, मतलब देख लो, ठीक है। चलिए पैरचो हम फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पैरचो जय हिंद जय भारत, और पैरचो पीछे वाला वीडियो जरूर से देख लेना, पैरचो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब करो, दोस्तों के पास शेयर जरूर से कर देना पैरचो, थैंक यू पैरचो, लव यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।